हेलो स्टूडेंट्स, ई लर्निंग विद अभिषेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत रॉबर्ट एम गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम सोपानकी का सिद्धांत हायरार्की ऑफ लर्निंग, जिसको हम अन्य नाम अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो शिक्षक भर्ती परीक्षा सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट व अन्य स्टेट टेट तथा बीएड एवं डीएलएड के छात्र छात्राओं हेतु अत्यंत उपयोगी है। अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वे छात्र जो चैनल पे नए हैं वे सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करें ताकि हमारे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं हायरार्की ऑफ लर्निंग या अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत या अधिगम सोपानकी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट एम गेने, RM गेने हैं। रॉबर्ट एम गेने का पूरा नाम रॉबर्ट मिस गेने है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के निवासी थे। इनका जन्म 21 अगस्त 1916 को और इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 2002 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका कि अधिगम सोपानकी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, किस देश के निवासी हैं। तो रॉबर्ट एम गेने प्रतिपादक हैं और USA के निवासी हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसी में से पूछता है इनकी पुस्तक का नाम क्या है। रॉबर्ट एम गेने के पुस्तक का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। तो इनकी पुस्तक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये 1965 में आई थी इनकी पुस्तक। ओके, 1965 में इनकी पुस्तक आई थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। रॉबर्ट एम गेने अधिगम सोपानकी जो इनका दिया हुआ है यानी कि हायरार्की ऑफ लर्निंग है, इसको अधिगम के 8 स्तर बांटे हैं या अधिगम के 8 स्तर में इसको बांटे हैं। अधिगम के 8 स्तर को बताए हैं इन्होंने और यह स्तर एक पिरामिड के आकार में इन्होंने बताया है। ठीक है, अधिगम के जो इनके स्तर है वो 8 स्तर बताए हुए हैं। पहला चीज याद रखिएगा कि इन्होंने अधिगम कितने स्तर बताए हैं? अधिगम के 8 स्तर बताए हैं और ये सभी स्तर पिरामिड के आकार में है। ठीक है, जैसे कि नीचे आपको फिगर में दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं जी, यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है। ये आपके पिरामिड का आकार है जिसमें इन्होंने 8 स्तर में डिवाइड किया है। सबसे पहले इनका आता है संकेत अधिगम, जिसको कहते हैं सिग्नल लर्निंग। दूसरा आपका आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, SR लर्निंग। तीसरा आपका आता है श्रृंखला अधिगम स्तर, चैन लर्निंग। फिर आपका आता है शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। नेक्स्ट बहुविभेदन अधिगम स्तर। नेक्स्ट आपका संप्रत्यय कहिए या प्रत्यय कहिए अधिगम स्तर, जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर आपका आता है सिद्धांत अधिगम, जिसको प्रिंसिपल लर्निंग कहते हैं। ओके, उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। लास्ट जो इनका आता है तो समस्या समाधान अधिगम स्तर, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग लेवल के नाम से जानते हैं। ये इनकी इंपॉर्टेंट है, मुख्यतः इनके 8 स्तर हैं जो इन्होंने बांटे थे, संकेत अधिगम से समस्या समाधान अधिगम स्तर तक। फिर से रिपीट करते रहे, संकेत अधिगम स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, श्रृंखला अधिगम स्तर, शाब्दिक अधिगम स्तर, बहुविभेदन अधिगम स्तर, प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम स्तर, सिद्धांत अधिगम स्तर और समस्या समाधान अधिगम स्तर। ओके, इनमें जो सबसे नीचे का है जिसको हम क्या कहेंगे? न्यूनतम अधिगम स्तर। हम पूछा जाएगा न्यूनतम अधिगम स्तर किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि रॉबर्ट एम गेने द्वारा प्रतिपादित जो अधिगम के स्तर हैं उसमें न्यूनतम अधिगम किसे कहते हैं, न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है या निम्न स्तर अधिगम क्या है। तो हमारा क्या आएगा? जो सबसे पहला है संकेत अधिगम स्तर, वो क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। उसी तरह उच्चतम अधिगम स्तर क्या है? तो समस्या समाधान अधिगम स्तर जो है वो उच्चतम अधिगम स्तर है, जो कि सबसे ऊपर आता है आपका। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यह क्रम से चलता है, आपको बता चुके हैं कि यह सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले संकेत अधिगम स्तर आएगा, उसके बाद थोड़ा उससे हार्ड रहेगा उद्दीपक अनुक्रिया स्तर, फिर उस ऊपर चलेंगे तो चैन अधिगम। इस तरह आपका वो हार्ड बढ़ता जाएगा, कठिनाई स्तर आपका बढ़ता जाएगा। जो एक क्रम में चलता है और इसमें अधिगम जो होगा वो सरल से कठिन की ओर होता है। ठीक है, जो इसमें अधिगम होगा वो कैसे होगा? आपका सरल से कठिन की ओर होगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे सरल रहेगा, ऊपर बढ़ते जाएंगे, क्या होगा? कठिनाई स्तर आपकी बढ़ती जाएगी। और एग्जाम में एक चीज़ और पूछता है, इसको याद करने का ट्रिक। ठीक है, एग्जाम में पूछता है इसको याद करने का ट्रिक है, क्योंकि आपको सीक्वेंस में आपको याद भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। जैसे
अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम बना चुके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इसको। जैसे इसको याद करने ट्रिक हो गया SSC VMC P स्क्वायर, या डबल P कहिए P स्क्वायर कहिए, ओके ठीक है। ये क्या हो गया, इसको एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक हो गया याद करने के। इसको SSC आपका सिग्नल लर्निंग, नेक्स्ट S है आपका SR लर्निंग, C फॉर चैन लर्निंग, V फॉर वल्वर लर्निंग, M फॉर मल्टीपल लर्निंग, नेक्स्ट है आपका C फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग, एंड जो P है P फॉर प्रिंसिपल लर्निंग, और लास्ट P है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक है जिसको आप सीक्वेंस में आसानी से एग्जाम के टाइम में बैठा सकते हो। ठीक है, SSC VMC P स्क्वायर। आई होप आपको आसानी से इसको याद हो जाएगा ये। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। प्रथम 3 स्तर व्यवहारवादियों के सिद्धांत से तथा ऊपर के 5 स्तर संज्ञानवादियों के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। ओके, यानी कि जो प्रथम 3 स्तर हैं, यानी कि संकेत अधिगम स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर और श्रृंखला अधिगम स्तर, ये किससे मिलते जुलते हैं? ये व्यवहारवादियों के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। और ऊपर के जो 5 स्तर हैं, शाब्दिक अधिगम स्तर, बहुविभेदन अधिगम स्तर, प्रत्यय अधिगम स्तर, सिद्धांत अधिगम स्तर और समस्या समाधान अधिगम स्तर, ये संज्ञानवादियों के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। प्रथम 3 जो स्तर हैं आपके, वो व्यवहारवादियों के सिद्धांत से मिलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है रॉबर्ट एम गेने के प्रथम 3 सिद्धांत किससे मिलते जुलते हैं, दे दिया व्यवहारवादियों से, संज्ञानवादियों से, तो आपको बताना होगा कि प्रथम 3 सिद्धांत किससे हैं? व्यवहारवादियों के सिद्धांत से। और लास्ट के जो आपके 5 बचे, जैसे कि शाब्दिक अधिगम स्तर, बहुविभेदन अधिगम स्तर, प्रत्यय अधिगम स्तर, सिद्धांत अधिगम स्तर और समस्या समाधान अधिगम स्तर, ये आपके संज्ञानवादियों के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आपका है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा, 1 से 3 तक का जो स्तर है अधिगम का, वो मानव और पशु दोनों पर प्रयोग कर सकते हैं। यानी 1 से 3 के जो स्तर जो है, वो उसका अधिगम मानव और पशु दोनों कर सकते हैं। लेकिन ऊपर के जो अधिगम है 4 से लेकर 8 तक का स्तर, वो केवल मानव कर सकता है, जैसे आपको यहाँ बताया गया है ऊपर ये पिक्चर में। जो नीचे के 3 अधिगम स्तर आपके हैं, संकेत अधिगम स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, श्रृंखला अधिगम स्तर, ये मानव, इसका अधिगम मानव और पशु दोनों कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने व्यवहारवादियों में बताया गया है कि इसका प्रयोग मानव और पशु दोनों पे किया जा सकता है। ऊपर के जो आपके हैं संज्ञानवादियों में, शाब्दिक अधिगम स्तर, बहुविवेधात्मक अधिगम स्तर, संप्रत्यय या प्रत्यय अधिगम स्तर, सिद्धांत अधिगम स्तर, समस्या समाधान अधिगम स्तर, ये किस पे प्रयोग हुआ? ये केवल मानव के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। इसका अधिगम केवल मानव कर सकते हैं रॉबर्ट एम केने के अकॉर्डिंग। अब आते हैं इनके जो 8 स्तर हैं, अधिगम के 8 जो प्रकार उन्होंने बताए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं संकेत अधिगम स्तर पे। ठीक है, जो पहला आपका है संकेत अधिगम स्तर, सिग्नल लर्निंग, जिसमें सिग्नल की बात करते हैं हम लोग, संकेत की बात करते हैं। तो अधिगम का आधार क्या होता है? संकेत होता है। और संकेत अधिगम स्तर है वो पावला द्वारा प्रतिपादित क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप है। जो हमें पूछता है कि संकेत अधिगम स्तर, जो रॉबर्ट एम गेने द्वारा प्रतिपादित संकेत अधिगम स्तर है, वो किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुरूप है? तो आप वहाँ बताएंगे कि पावला द्वारा प्रतिपादित क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप है आपका संकेत अधिगम स्तर। ठीक है, या शास्त्रीय अनुबंधन के अनुरूप है, परंपरागत सिद्धांत के अनुरूप है, आप बता सकते हैं। जिसमें यांत्रिक और आदतों की बात होती है संकेत अधिगम स्तर में। जैसे यांत्रिक की बात करें तो आप रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे क्या हुआ आपका, जो लाइट लगी हुई है, सिग्नल लाइट जिसे कहते हैं हम लोग, रेड हुआ, ग्रीन हुआ, येलो हुआ, तो वो क्या हुआ? एक संकेत देता है। ठीक है, रुकने का, चलने का, सावधान होने का, वो एक संकेत देता है। आदत की बात करें तो टीचर का क्लासरूम में आना और स्टूडेंट का खड़ा हो जाना, रिस्पेक्ट में खड़े हो जाना, तो क्या हो जाएगा? एक आदत है। तो ये क्या है? एक संकेत है। टीचर का आना एक संकेत है कि सभी बच्चे क्या हो गए हैं? सावधान हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में यह सिद्धांत थांडाई के सिद्धांत से तो मिलता जुलता है, लेकिन अनुरूप किसके है? यह स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है। जैसे आप एग्जाम में, अगर थोड़े एग्जाम्पल ग्रुप में आप एप्पल की बात करते हैं, तो हाँ उद्दीपक रूप में आपको एप्पल को क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा। तो ये बच्चे क्या करेंगे? आपका अनुक्रिया करेंगे आपको। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, श्रृंखला
श्रृंखला अधिगम स्तर, चैन लर्निंग। श्रृंखला यानी एक क्रम में होता है, जिसको एडवर्ड रे गुथरी ने बताया था। ठीक है, श्रृंखला अधिगम स्तर जिसको एडवर्ड रे गुथरी ने दिया था। श्रृंखला यानी एक क्रम होगा, विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, एडवर्ड रे गुथरी के अकॉर्डिंग जो विषय वस्तु होती है एक क्रम में, एक सीक्वेंस में प्रस्तुत की जाती है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में है, फिर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये भी सीक्वेंस में आपका है। फिर क ख ग घ अंग सीक्वेंस में दिया हुआ है। अब किसी बच्चे ने कुछ आपसे बोला लिखने के लिए, बोला गया किसी बच्चे को मैं बोला लिखने के लिए, उसने कुछ गलती कर दिया, 2 4 6 की जगह उसने क्या कर दिया 5 कर दिया, फिर 8 और 10। तो गुथरी ने यहाँ पे कहा, ठीक है, यहाँ ऊपर नाम लिखा है पूरा, एडविन रे गुथरी। गुथरी ने यहाँ कहा कि श्रृंखला में जहाँ गलती होती है सिर्फ उस गलती को ही सुधारना चाहिए, उस पूरी श्रृंखला को नहीं दोहराना चाहिए। यानी बच्चे ने 5 की 6 की जगह 5 लिखा है तो बस उस गलती को सुधार करना चाहिए, पूरी श्रृंखला का सुधार नहीं करना चाहिए, पूरी श्रृंखला को नहीं दोहराना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल और है, मुझे यह पसंद है की जगह मुझ यह पसंद है, तो यहाँ गलती कहाँ हुई है, मुझ में गलती हुई है, वहाँ मुझे होना चाहिए। तो यहाँ पर सुधार किसमें करना होगा, केवल मुझ जो शब्द लिखा है उस शब्द में सुधार करना होगा। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट। ये आपको बताया जा चुका है कि 1 से 3 तक का जो अधिगम स्तर है वो मानव और पशु पे है, यानी कि संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, ये मानव और पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं। और 4 से लेकर 8 तक का जो अधिगम स्तर है, शाब्दिक अधिगम स्तर, बहुविभेदन अधिगम स्तर, प्रत्यय संप्रत्यय अधिगम स्तर, सिद्धांत अधिगम स्तर और समस्या समाधान अधिगम स्तर, यह मानव इसका अधिगम कर सकता है। मानव और पशु पे दोनों पे जिस पे होगा, यानी 1 से 3 तक का वो व्यवहारवादियों द्वारा है संबंधित है, और जो 4 से 8 तक का है वो संज्ञानवादियों द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, शाब्दिक अधिगम स्तर, यानी कि हम लोग यहाँ पे वर्बल लर्निंग की बात करेंगे। शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि शब्दों और वर्णों के माध्यम से, जैसे कि पाठ्यक्रम, पुस्तक, रटना, स्मरण, यानी कि शब्द के माध्यम से जहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन हो तो वहाँ पे क्या होगा, शाब्दिक अधिगम स्तर होगा, जिसको चॉम्स्की महोदय ने दिया था आपका। ठीक है, भाषाई अधिगम जिसको कहते हैं। आगे चलते हैं, बहु विविधात्मक अधिगम स्तर, जब 2 या 2 से अधिक उद्दीपक में अंतर करना हो तो वहाँ पे क्या होगा, बहु विविधात्मक अधिगम स्तर आएगा। जैसे कनक कनक थे 100 गुना, अब यहाँ पे कनक और एक कनक, दोनों कनक का क्या है मीनिंग अलग निकलेगा, एक का सोना एक का धतूरा। तो स्टूडेंट दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए, अब उसमें से सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो एग्जाम्पल बहुविधात्मक अधिगम स्तर के अंतर्गत आएगा। यानी कि पूछा गया है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है, तो वहाँ पे जो आपके ऑप्शन होंगे उसमें से सही उत्तर का चुनना है, क्या कहलाएगा आपका, बहुविधात्मक अधिगम स्तर कहलाएगा आपका। आगे चलते हैं, संप्रत्यय अधिगम स्तर, जो कि इनका 6वां स्तर है, जिसको हम प्रत्यय अधिगम स्तर भी कर सकते हैं। संप्रत्यय यानी प्रत्यय, जो कि एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, मस्तिष्क निरूपटल में बनने वाला विज्ञान क्या कहलाता है आपका, यानी मस्तिष्क निरूपटल में जो साइंस बनता है, जो विज्ञान बनता है, जो थॉट आता है, वो क्या कहलाता है हमारा, संप्रत्यय कहलाता है। यह मस्तिष्क में बनने वाली एक प्रतिमा होती है, छाया होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता हुआ जल त्वचा को जला देता है, एक एग्जाम्पल है। तो बच्चा क्या करेगा, उसकी छाया बनेगा कि पानी हुआ, जल हुआ और वो 100 डिग्री पे उबल रहा है, त्वचा हुई और उसको जलना हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसका एक कॉन्सेप्ट बनेगा, जिससे क्या होगा कि वो उबलते हुए जल से, गर्म जल से अपने आप को बचाएगा, दूर रखेगा अपना वो। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सिद्धांत अधिगम स्तर, प्रिंसिपल्स लर्निंग। यहाँ पे ये जो बात करेगी, जो आपका सिद्धांत अधिगम स्तर होगा, यह इससे अभिप्राय है सिद्धांतों को समझने से किसी प्रक्रियात्मक घटना को संचालित करने की कार्यविधि संबंधी क्रमबद्ध तार्किक विवेचन को ही सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत यह बताते हैं कि कोई घटना या कार्यविधि क्यों वो कैसे होती है। ओके, तो सिद्धांत ये बताता है कि कोई घटना या कार्यविधि क्यों और कैसे होती है, एवं सिद्धांत के आधार पर भावी घटना का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे ऊपर फेंकी गई वस्तु नीचे ही गिरती है, तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत काम करेगा, कौन सा नियम काम करेगा, यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करेगा कि ऊपर फेंकी हुई वस्तु हमेशा नीचे आती है आपका। ओके, अब लास्ट आते हम लोग हैं
समस्या समाधान अधिगम स्तर यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग पे आते हैं। अधिगम का यह प्रकार अधिगम सोपानकी का सर्वोच्च स्तर है। ठीक है, यह अधिगम का सार्वजनिक उच्च स्तर है या सर्वोच्च स्तर है। समस्या समाधान अधिगम में प्राणी अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में पूर्व अनुभव तथा प्रशिक्षण के साथ साथ संज्ञानात्मक प्रक्रिया जैसे अवलोकन, विश्लेषण, तर्क, चिंतन, बुद्धि, मानसिक शक्तियां इत्यादि की जरूरत होती है। ओके, तो ये हो गया आपका समस्या समाधान अधिगम स्तर, जो कि मानव के ऊपर प्रयोग किया जाता है। इनको बताया गया कि नीचे के जो 3 होंगे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मानव पशु पे हैं, ऊपर 4 से लेकर ऊपर 8 तक के वो केवल मानव के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं या उसका मानव अधिगम कर सकता है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्न अधिगम स्तर क्या होगा। यहाँ पे न्यूनतम अधिगम स्तर किसे कहेंगे, तो संकेत अधिगम स्तर को आप न्यूनतम अधिगम स्तर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनेगा सर्वश्रेष्ठ या उच्च अधिगम स्तर क्या होगा आपका, तो समस्या समाधान अधिगम स्तर हो वो क्या होगा आपका सर्वोच्च या उच्च अधिगम स्तर कहलाएगा आपका। नेक्स्ट आपका हायरार्की ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक कौन है, तो वहाँ पे आपके प्रतिपादक कौन है, रॉबर्ट एम गेने हैं। रॉबर्ट एम गेने का पूरा नाम क्या था, रॉबर्ट एम गेने का पूरा नाम रॉबर्ट मिस्केने, कहाँ के निवासी, अमेरिका के, जन्म 21 अगस्त 1916 और मृत्यु 28 अप्रैल 2002 को। पुस्तक का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनकी पुस्तक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो कि 1965 में आई। ओके, एक क्वेश्चन है कि सीक्वेंस में कैसे याद करेंगे, तो उसका ट्रिक बता चुके हैं आपको, SSC VMC P स्क्वायर, जिससे आप उसको आसानी से सीक्वेंस में बैठा सकते हो। संकेत अधिगम का जो सिद्धांत संकेत अधिगम जो स्तर है वो किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, तो वो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत पे अनुरूप है। और जो आपका सेकंड है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, वो स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके अनुरूप है। श्रृंखला अधिगम स्तर को किसने दिया था, एडविन रे गुथरी ने श्रृंखला अधिगम स्तर या क्रमित अधिगम स्तर को दिया था आपका। तो ये था स्टूडेंट्स रॉबर्ट एम गेने के बारे में, उनके हायरार्की ऑफ लर्निंग के बारे में छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे ई लर्निंग विद अभिषेक के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड करिए और उसमें सर्च करिए ई लर्निंग विद अभिषेक, तो आपको वहाँ से मेरे इस वीडियो का PDF फाइल मिल जाएगा। और हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके आई बटन में आपको उपलब्ध है। आप वहाँ से मेरे अन्य वीडियो को भी देख सकते हो, जो आपके CTET, UP टेट व शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के स्टूडेंट्स इतना ही, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।